Yo, what's up guys? Welcome back to brand new and latest video about the NEET 2026 रीनीट के एग्जाम के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। क्योंकि अभी के टाइम पे सारे बच्चे पागलों की तरह इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं कि भाई नीट का कट ऑफ आखिर कितना जाने वाला है और आखिर हम जो कोर्स लेने वाले, चाहे MBBS हो, चाहे BUMS हो, चाहे BMS हो, चाहे BHMS हो, चाहे BVSC हो या फिर BDS हो, भाई कोई भी कोर्स के अकॉर्डिंग अभी के टाइम में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम्हारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है इस बार का। और अभी के टाइम पे इंटरनेट पे बहुत सारे लोग तुम्हें मिसगाइड भी करते हुए नजर आ जाएंगे कि भाई इतने मार्क्स जाने वाले, इतने मार्क्स जाने वाले। तो तुम्हें कहीं भी घूमने की जरूरत नहीं, बस एक ही वीडियो में मैंने सारे कोर्सेज को लपेट दिया है ताकि तुम्हें हर जगह घूमने की, भागने की, दौड़ने की जरूरत ना पड़े। लेकिन उससे पहले एक बात ये कहूँगा कि वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना फ्यूचर अपडेट्स के लिए। और मुझे वीडियो के एंड में बताना कि भाई तुम्हारे मार्क्स के अकॉर्डिंग तुम कौन सा कॉलेज लेना चाहते हो या फिर तुम कौन सा कोर्स करना चाहते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं MBBS के बारे में, क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा डिमांड होती है अभी नीट के बाद। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं MBBS की बात करूं तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2026 री नीट के एग्जाम की, तो देखो अगर मैं अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूं यानी कि जनरल कैटेगरी की बात करूं तो भाई 550 तक का जा सकते हैं, यानी 550। उसमें तुम लोग 5-10 मार्क्स आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है OBC कैटेगरी का, तो उसमें आता है 548 तक तुम्हारा जा सकता है इसका कट ऑफ, ठीक है। उसमें भी तुम लोग 5-10 मार्क्स आगे पीछे गिन सकते हो। उसके बाद आता है EWS यानी कि 545 इसका कट ऑफ जा सकता है एक्सपेक्टेड। उसके बाद आता है SC कैटेगरी के अंदर, तो तुम्हारा SC कैटेगरी के अंदर जा सकता है भाई 470 मार्क्स तक। तुम लोग उसमें मे बी 5 मार्क्स ज़्यादा या फिर 10 मार्क्स कम आगे पीछे तुम लोग गिन लेना। उसके बाद आता है तुम्हारा ST कैटेगरी, तो ST कैटेगरी के अंदर तुम्हारा मार्क्स जाता है 440 तक जाने वाला है। तो ये है MBBS की कट ऑफ नीट 2026 की, और ये होने वाले ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से। तो अब बात कर लेते हैं हमारे अगले कोर्स की, जो है BUMS यानी कि बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। तो अगर इसका मैं कट ऑफ की बात करूं ऑल इंडिया कोटा के हिसाब से, तो देखो इसके अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी का इसका है 470 टू 422 तक इसका जा सकता है। और अगर मैं OBC कैटेगरी की बात करूं तो भाई 413 से लेकर 418 तक इसका जा सकता है। और अगर मैं EWS कैटेगरी की बात करूं तो 380 से लेकर 395 तक इसका जा सकता है। और अगर मैं SC कैटेगरी की बात करूं तो 250 से लेकर 270 तक इसका कट ऑफ जाने वाला है। और अगर मैं ST की बात करूं तो 190 से लेकर 200 तक इसका जाने वाला है। और देखो, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ होते हैं, तो तुम एग्जैक्ट इसको लेके मत चलना। मे बी 5 मार्क्स आगे जा सकता है, मे बी 5 मार्क्स पीछे आ सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेड कट ऑफ यही होने वाला है। अभी के टाइम पे नीट का पेपर देखने के हिसाब से तो यही लगता है, क्योंकि अभी के टाइम का जो नीट का पेपर था वो फिजिक्स का जो क्वेश्चन थे वो मॉडरेट टू हार्ड था, और जो केमिस्ट्री का भी था सेम उसी तरह था। और अगर मैं साथ में बायो की बात करूँ तो वो इजी टू मॉडरेट था, यानी कि पेपर ओवरऑल जो पेपर था बहुत ज़्यादा अच्छा पेपर था। तो कट ऑफ इसी के अकॉर्डिंग रहने वाले हैं। और अब बात कर लेते हैं हम लोग MBBS के बाद सबसे ज़्यादा डिमांड वाले कोर्स की, जिसको कहते हैं हम लोग BAMS। अब इसकी मैं इस बार की कैटेगरी के वाइज तुम्हें कट ऑफ बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी की आती है 495 से लेकर 505 तक इसकी कट ऑफ जा सकती है। और अगर OBC कैटेगरी की बात करूँ तो 493 टू लेकर 503 तक जा सकती है। अगर EWS कैटेगरी की बात करूँ तो 490 से लेकर 500 तक जा सकती है। अगर SC कैटेगरी की बात करूँ तो 400 से लेकर 410 तक जा सकती है। और अगर ST कैटेगरी की बात करूँ तो 350 से लेकर 380 तक जा सकती है। तो ये कुछ एक फॉर्मेट होने वाला है BMS कोर्स को लेके इस बार का नीट का पेपर देखते हुए, इसको एक्सपेक्टेड कट ऑफ माना जा रहा है। तो अगर तुम्हारे पास इसमें से किसी भी कैटेगरी के अंदर तुम आते हो, अगर तुम्हारे उसके अकॉर्डिंग मार्क्स आते हैं, तो भाई तुम्हें अच्छा सा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। तो मुझे कॉमेंट्स में तुम जरूर बताना कि अगर तुम BMS करना चाहते हो तो तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं। तो देखो, तुम्हें एक बात मैं और ये भी बता देता, अगर तुम MBBS के अलावा दूसरे कोर्सेज करना चाहते हो आयुष के, तो भाई BUMS, BMS, BHMS जैसे कोर्सेज भी तुम्हें बहुत ही ज़्यादा आगे फ्यूचर स्कोप दे सकते हैं। अगर मैं BUMS की बात करूँ तो अगर देखो BUMS में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोप होता है। अगर तुम BUMS के अंदर एकदम अच्छा कर जाते हो, बहुत आगे निकल जाते हो, तो तुम्हें काफ़ी अच्छा करियर स्कोप ला के दे देता है BUMS भी। और अगर मैं BHMS की बात करूँ तो BHMS के अंदर भी अगर तुम अच्छी तरीके से अगर उसमें बहुत आगे निकलने की कोशिश करते हो, अपने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा अच्छी रखते हो, तो उसमें भी तुम बहुत आगे निकलने के तुम्हारे चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर मैं BAMS की बात करूँ तो भाई उसका तो अभी के टाइम पे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा क्रेज है। तो अगर तुम MBBS के अलावा दूसरे कोर्सेज देख रहे हो तो ये तीनों कोर्सेज भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट हो सकते हैं। और अगर मैं BDS की बात करूँ तो भाई BDS के अंदर भी अभी के टाइम पे तुम्हें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा स्कोप देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि अभी के टाइम पे BDS के अंदर उतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है, इसलिए उसका कट ऑफ भी एकदम मॉडरेट ही रहता है। तो अभी के टाइम पे अगर तुम BDS भी चूज करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है BDS कोर्स। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग BHMS कोर्स के बारे में। तो भाई इसकी इस बार की जो कट ऑफ होने वाली है कुछ इस तरह से होने वाली है कि जो सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें 420 से लेके 425 तक जा सकती है।
ओबीसी कैटेगरी के अंदर 417 से लेके 422 तक जा सकती है। और ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बताऊं तो 395 से लेके 410 तक जा सकती है। और अगर एससी कैटेगरी की बताऊं तो भाई 310 से लेके 330 तक जा सकती है। और अगर एसटी कैटेगरी की बात करूं तो भाई 250 से लेकर 270 तक जा सकती है बीएचएमएस की इस बार की कट ऑफ। और ये कट ऑफ अभी एक्सपेक्टेड बताया जा रहा है, आने वाले कट ऑफ और ज़्यादा एक्यूरेट हो गए और जैसे जैसे काउंसलिंग नज़दीक आएगी तो ये पूरी तरीके से पता चल जाएगा कि भाई नीट के जो कट ऑफ है वो कितने एक्चुअली में होने वाले। तो अभी के टाइम पे तुम अपने मार्क्स को इनसे कंपैरिजन करके लेके चलते रहो, एकदम सही रहेगा। और अब बारी आती है हमारे बीडीएस कोर्स की, जो कि मैंने बताया कि अभी के टाइम पे अगर तुम बीडीएस भी लेना चाहते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है बीडीएस कोर्स। तो भाई ये मत भूलना कि भाई बीडीएस भी तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा फ्यूचर में स्कोप ला सकता है, अगर तुम बीडीएस में भी आगे जा सकते हो। क्योंकि एमबीबीएस के बाद ये जो आयुष के दूसरे कोर्सेस है उसमें बीडीएस का भी बहुत ही बड़ा रोल है और बीडीएस भी बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा कोर्स माना जाता है। तो अगर मैं इसकी अगर 2026 के नीट के एग्जाम की जो कट ऑफ की बात करूंगा तो सर को सबसे पहले कैटेगरी वाइज अनरिजर्व कैटेगरी का है, उसमें 515 से लेकर 520 तक आता है। अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो भाई 513 से लेकर 518 तक आता है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो 510 से लेकर 515 तक आता है। अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूं तो 380 से लेके 420 तक आ सकता है। और अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं तो मैं 330 से लेके 350 तक इसका कट ऑफ इस बार का जा सकता है। तो अगर तुम्हारे पास इनके अकॉर्डिंग आते हैं और तुम बीडीएस लेना चाहते हो तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हें भी कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। तो अभी के टाइम पे उम्मीद मत हारो और थोड़ा वेट करो, तुम्हें एग्जैक्ट कट ऑफ जल्दी मालूम पड़ जाएगी। और अब बात कर लेते हैं हमारे लास्ट कोर्स के बारे में जिसका नाम है बीवीएससी कोर्स। और इस कोर्स की जो कट ऑफ होती है वो भी एमबीबीएस की तरह थोड़ी हाई जाती है। और एमबीबीएस के बाद जो दूसरे कोर्सेज है उसमें सबसे ज़्यादा हाई जो कट ऑफ होती है वो इसी कोर्स की होती है। तो अगर मैं इसका तुम्हें एक एक करके कैटेगरी वाइज बताऊं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे अनरिजर्व कैटेगरी का, जिसमें 508 से लेके 513 तक जा सकता है। अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो 506 से लेके 511 तक जा सकता है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो 500 से लेके 505 तक जा सकता है। अगर मैं एससी कैटेगरी की बात करूं तो 410 से लेके 420 तक जा सकता है। और अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं तो 400 से लेके 410 तक इसका कट ऑफ जा सकता है। तो ये सारे कट ऑफ अभी के टाइम पे तुम्हें देखने को मिलेंगे। और अगर तुम्हारे पास इन सारे कट ऑफ के अंदर आते हैं, तुम जो भी कोर्स करना चाहते हो, अगर तुम्हारे कैटेगरी वाइज इन कट ऑफ के अंदर मार्क्स आते हैं तो तुम्हें कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। और अगर मैं आगे भी वीडियोस लाऊंगा काउंसलिंग से रिलेटेड और साथ में मैं तुम्हें और भी बताऊंगा कि दूसरे कट ऑफ आएंगे तो वो भी तुम्हें बता दूंगा मैं। तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करना जो इस बार नीट का एग्जाम दिए, और मुझे तुमने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम कौन सा कोर्स करना चाहते हो और उन कोर्स के अंदर तुम्हारी कैटेगरी वाइज कितने मार्क्स आते हैं। इसकी वजह से मैं भी तुम्हें कुछ सजेस्ट कर सकता हूँ अगर सजेस्ट करना चाहो तो। और अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा तो मेरे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे जाकर तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो और अपने पर्सनल क्वेश्चन मुझे वहाँ पे पूछ सकते हो। तो ये थी आज की वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, और अगर चैनल पे पहले बार आए तो सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते किसी अगले वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।